your body speaks about yourself. एग्जैक्टली, आपकी बॉडी जो है वो दूसरे को कम्युनिकेट कर रही होती है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, कि आप क्या चाह रहे हो, आप जो है पॉजिटिव वाइब्स है एक दूसरे के लिए या नेगेटिव वाइब्स है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे अब हम लोगों की बातचीत हो रही है और हम लोग एकदम वी सॉर्ट ऑफ क्लिक, बातें करें गप्पे लगा रहे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वो है अनकम्फर्टेबल है, वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, वो एक वाइब होती है जिसके थ्रू आपको पता चलता है, राइट। बॉडी लैंग्वेज बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, हम आज का टॉपिक जो है मैं समराइज करके ही बात करूँगी। तो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप इस तरीके से आ रहे हो, जा रहे हो। ड्रेस से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट होता है, राइट। और वो कॉन्फिडेंस किससे आता है? फर्स्ट थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, राइट। तो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव शनी राइट नाउ, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगता है? बॉस लेडी, लीडरशिप, राइट, विजन नजर आता है ना, कैसे पता चल रहा है? वो आपसे बैठ के बात तो नहीं कर रही है कि आप उनका काम तो नहीं देख रहे हो ना, सही है। उसके साथ ये तो आपकी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज देख रहे हो, उसके साथ आपको क्या लग रहा है? एक कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आप उनके पास शी इज रीचेबल, लेकिन आपको ये पता है क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए, कि आप उसको ऑफेंड ना कर सकें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इज हाउ यू कैरी योरसेल्फ, व्हाट योर बॉडी लैंग्वेज टेल्स द अदर पर्सन, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आपको रीचेबल होना चाहिए, ठीक है ना। आप रीचेबल नहीं होगे तो आप फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप यू गोइंग टू फेल, ठीक है ना। आपको ओपन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी लैंग्वेज, अपने डिमीनर से, आपके जो आप जिस तरीके से बातचीत कर रहे हो, उससे दूसरे को ये लगे कि यार दिस पर्सन जो है उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपको जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, नहीं है कि आप फला चीज़ पहनो या फला चीज़ नहीं पहनो तो उससे होता है। वो ड्रेस इज द लास्ट थिंग टू अर्न रिस्पेक्ट, राइट। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आता है, सही। पहला जब आप कदम इंटरव्यू के लिए रखेंगे, आप अगर जा रहे हैं कमरे में, अंदर से आपकी हालत बुरी होगी। आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग पर्सन, मुझे आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल, मतलब कि ऐसे जैसे मैं बातूनी हूँ, लेकिन जब पब्लिक स्पेस पे आऊँगी तो मैं कतराती हूँ। लेकिन इंसान कतराता है, लेकिन आप कैसे एंटर हो रहे हो, कैसे बैठ रहे हो एक इंटरव्यू के अंदर, और कैसे आप बात कर रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, और वो इंटरव्यूअर जो है वो इतना तेज होता है, वो आपको वो 1 मिनट में काम करता है। तो बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सही है। दूसरा वर्बल एंड रिटन, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, या आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो या आप अपने बॉस के पास जा रहे हो तो आप थर थरा रहे हो या जो, राइट। और रिटन ये फिर एक और उसका लेवल आ सकता है। जब थोड़ा सा मैं बॉडी लैंग्वेज और उसकी बात तो हो गई है, अब हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। व्हाट डू यू थिंक राइटिंग के अंदर, इन रिटन, when you're writing a proposal or you're writing an email, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के ख्याल में? आप कुछ भी लिख रहे हो, एक कंपनी में आप गए हो, ठीक है ना, आप काम करते हो वहाँ पे, सही है। आपको एक ईमेल लिखनी है, अपना क्लाइंट को आपको लिखनी है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखोगे? ओके, यहाँ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन है, ओके, आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
लेकिन उससे पहले आपने क्या चीज़ रखनी है दिमाग में कि आपके क्लाइंट के पास जब ये जाए तो उसको सब क्लियर हो। और क्लियर हो आपका कंटेंट, उसको प्रिसाइज और क्लियर मिलेगा जब, तो वो दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट। ओके फिर वो लेंदी ना हो। ओके। और कुछ पहले इंट्रो जो हेलो हाय होता है दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा मिस्टर मिसेस हेलो नाम टाइप ले रहे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईमेल, a short intro about why you are writing this email, Okay. and then references अगर कोई attachments हैं या और फिर उसके बाद then you close it down for with a call to action button. सही। I, तो I, आपकी I think चीज़ें I बताइए। think this is Danish Ejaz's class talking now. And working तो फिर ये रोज का काम है। ये आपने बताया है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अपने बिजनेस कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर वैल्यू आप कैसे तलाश करोगे? वैल्यू है इट हैज टू बी ऑथेंटिक, यानी ऑनेस्ट। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आप अपने क्लाइंट को वो कर रहे हो तो इट हैज टू बी ऑथेंटिक।